ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शाला टैंग श्रीनगर के लोगों ने इंतजामिया पर उनके इलाके के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया है। इलाके की दाखिली सड़कें खस्ता हाल हैं और कई बरसों से उनकी मरम्मत नहीं की गई है। इलाके के लोगों को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के सबब फैली गंदगी से भी परेशानी का सामना है। कचरे से बदबू फैल रही है और बच्चों के बीमार होने का खदशा है। मकामी लोगों ने मसाइल हल करने की अपील की है। वो शाल टैंक कोच क्या वनस ये गंदगी ये आयन वुक तम 10 वरी गई तील आव मैकडम आव ये कोचन मज त्रा कह खास कर वनस शाल टैंकस मज मैकडम ना चीज़ कर गुजारिश डी सी श्रीनगर वन और कमिश्नर सबस तुम वो मौका तुम करू ये मौका शाल टैंकस क्या दलील एसडीएम सब तहसीलदार सब तुम वो शाल टैंकस मज कुछ मुसीबत ऑलरेडी वनस लॉकडाउन चलान मुसीबत गरीब मंगान वनस रोपी कह तोमुल मंगान कह। श्रीनगर में आज धर्मशाला बोतराज मोहल्ले से आज़ादारी का एक बड़ा जुलूस बरामद किया गया। ये जुलूस हसनाबाद सदा कदल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में खासी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम, शहादत और सब्र इस्तकामत पर अमल करने पर इस मौके पर जोर दिया गया। ने भी मुश्किल हालात में हमने गुजरना या दो चार होना पड़े, हमें सब्र को सब्र से काम लेना चाहिए और उन्होंने बुनियादी जो उनका हमारा फरीज़ा है इखलाक के साथ पेश आना चाहिए हमें, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तलकीन उन्होंने की है हमेशा हर वक्त, और उन्होंने अपने नाना हज़रत इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बाकी रखने की तलकीन की है। मुहर्रम में यही पैगाम है कि आप सच्चे बोलो, सच्ची ज़िंदगी बसर करो और ईमान से रहो और इखलाक अपनी अच्छी बनाओ, और इमाम हुसैन ने जो बोला है करबला में उस नक्श कदम पर हमको चलने की हिदायत मिलती है इन जुलूसों से। इस बीच बडगाम के पतवा और खरीपुरा से भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस से अज़ा बरामद किया गया। अंजुमन शरिया शिया के बैनर तले जुलूस बरामद किया गया। अज़ादारों ने नोहा खानी की और हज़रत इमाम हुसैन और करबला के दिगर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। यह जुलूस इमाम बाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में हिस्सा लिया। वहीं यकमनपुरा पटन में 7वें मुहर्रम की मुनासिबत से आम अलम शरीफ को बरामद किया गया। जुलूस अज़ा में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया खानी और नुहा खानी पेश करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस इमाम बारगाह वानी मोहल्ला यकमनपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इंतज़ामात जम्मू कश्मीर हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामुल्ला ने किया। जुलूस की निगरानी हुसैनी रिलीफ कमेटी के सदर मोहम्मद इसहाक वानी ने की। वहीं ज़िला बडगाम के मागाम में मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस बरामद हुआ। आस्तान मोहल्ला मागाम से अलम शरीफ बरामद होकर मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया खानी और नोहा खानी करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उधर इमाम बारगाह में उलमा ने भी शुहदाए करबला की अजीम शहादत पर रोशनी डाली। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात किए गए थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इसीलिए शहादत दी थी कि हक दुनिया में पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है, इंसानियत क्या है, मजलूम क्या है, जालिम कौन है, ये पता चले दुनिया को। दुनिया में कि अमन हो, इंसानियत हो, हक का बालबाला हो और जुल्म और जालिम के खिलाफ एक आवाज़ हम निकाल। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में रियाजा टैंग श्रीनगर में एक मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इस मजलिस में इमाम हुसैन की अजीम शहादत पर उलमा ने रोशनी डाली। इस मौके पर खदमातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस में मुनक्किद भी की गई। आलिम दीन अल्लामा शौकत हुसैन टैंग और दीगर उलमा ने फ़लसफ़े करबला पर इस मौके पर रोशनी डाली। वहीं मागाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अज़ादारों में मुफ्त मास्क तक़सीम किए। मागाम पुलिस ने अज़ादारों के जुलूस में नोहा खानी के मुख्तलिफ दायरों में मास्क के बगैर अज़ादारों को मास्क पहनाई। मास्क पहनने की भी तलक़ीन की गई। पुलिस जवानों ने अज़ादारों को मास्क लगाए। मागाम पुलिस के इस इक़दाम की अज़ादारों ने सताइश भी की।
माह मुहर्रम के दौरान वादी कश्मीर में मजालिस का अहतमाम हो रहा है। इस दौरान नोहा ख़ानी की जाती है। नोहा ख़ां शुरा से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नोहें तहरीर कराते हैं। देखिए बीरवा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। नोहा एक अदबी सिन्फ है। कश्मीर में नोहे की एक तारीखी अहमियत है। नोहे को ज़बानी याद किया जाता है। ये मश्क इस तरह की जाती है कि दायरे में शामिल तमाम अज़ादारों को नोहे के तमाम मिसरे ज़बानी याद होते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी जुलूस अज़ा में अपने पुरअसर लहजे में नोहा ख्वानी करते हैं। नवहा लिखना एक फ़न है। नवहा बज़ात ख़ुद एक बहुत ही मुस्तनद और मोतबर और एक अवामी मकबूल याफ्ता सिनफ है, और इस लिहाज से जो इसके लिए मखसूस जो अफराद हैं जिनकी आवाज़ बड़ी शाइस्ता शुस्ता और बावज़न होती है और अपीलिंग होती है, तो वो लोग शायरों के पास जाकर नवा निगारों के पास जाकर मुख्तलिफ़ धुनों पे या मुख्तलिफ़ अवज़ान पे नवाह लिखवाते हैं और फिर इसकी तैयारी करते हैं कि उसका वज़न करते हैं। तो हुसैनी पैगाम है जो इस हुसैनी क़याम का जो मकसद है उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नवाह का एक बहुत बड़ा अमल दखल रहता है। नवाह ख़ानी एक इजहार है अपना खराज तहसीन खराज अक़ीदत पेश करने का, और ये एक अदबी सनब भी है। सानिया हुआ है करबला का, उसकी तवारीख़ उन्हीं नवाहों से आगे आ रही है और नई जनरेशन नवाहों के ज़रिए उस सानिया को याद करते। नोहा ज्यादातर जुलूसों में अलम या जरी उठाते वक्त पढ़ा जाता है। जुलूस अज़ा में एक नोहा ख्वां होता है और बाकी मजमा नोहा ख्वां के कहे हुए मिसरों या आशारों पर अमल पैरा होते हैं और कहे हुए मिसरों को दोहराते हैं। आज़ादार खासकर नौजवान नोहा पढ़ने में दिलचस्पी दिखाते हैं। शोरा हजरात होते हैं वो नवा लिखते हैं, फिर हम मशक करते हैं, और जब फिर अलम शरीफ का जुलूस निकलते हैं, जुलजना निकलते हैं, ताज़िया निकलते हैं, फिर हम दायरे की शक्ल में नवाखानी करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जुलजना का जुलूस बरामद होता है, अलम शरीफ का जुलूस बरामद होता है, तो उनमें हम दायरे की शक्ल में नोहा ख़ानी पेश करते हैं और बआसानी से जो करबला का पैगाम है वो दूसरों तक पहुँचाते। तो फिर ये नोहा ख़ानी हम जुलूसों में पढ़ते हैं, उसके बाद हम शोदा करबला के खराज अक़ीदत करते हैं। नोहा ख्वानी से न सिर्फ करबला का पैगाम आम होता है बल्कि अदब में इसे खास मुकाम हासिल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। बानीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में आज लोगों ने डंगीथल के मकाम पर ज़ेरे तामीर पुल पर काम सुस्त रफ्तारी से चलने के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इस पुल पर साल 2010 में काम शुरू किया गया। 11 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये पुल अभी भी मुकम्मल नहीं किया गया है। एहतजाजी लोगों का कहना था कि पुल ना होने की वजह से इलाके में मोबाइल टावर भी नस्ब नहीं हो रहा है। उधर SDM गुरेज ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि कुछ पुलों के लिए दरकार फंड्स वागुजार नहीं हो रहे हैं। अब पुल का तामीराती काम शुरू हुआ है। इन्हें उम्मीद है कि अगले माह ये पुल मुकम्मल होगा। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।